राष्ट्रीय किसान ब्रिगेड और किसान खेत मजदूर कांग्रेस की ओर से किसान बिल के विरोध में और दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में नागपुर के संविधान चौक पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही किसान बिल का विरोध करते हुए नागपुर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं संपूर्ण जानकारी ली गई हमारी संवाददाता श्वेता मिश्रा द्वारा। संविधान चौक में स्थित किसान बिल माफ को लेके महाराष्ट्र ब्रिगेड के अंतर्गत अविनाश भाऊ धैर्यशील काकड़े के अंतर्गत में एक प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें धरना प्रदर्शन और बैठक हुई है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि किसान बिल माफ को लेके इनके क्या विचार है, कि इनका सरकार से क्या आदेश है। इन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। हम इस बारे में विस्तार में अविनाश भाऊ काकड़े से बात करेंगे। नमस्कार। ये किसान बिल के विरोध में पूरे देश में धरना चल रहा है और ये धरना इसलिए चल रहा है कि किसान बिल बिना मांगे हुए दिया है। सरकार कभी बिना मांगे देती नहीं है किसी को, मगर ये इन्होंने मेहरबानी की है, विशेष मेहरबानी की है कि बिना मांगे किसानों को दे दिया है। बोलते तो ये किसान बिल है, मगर ये उद्योगपतियों का बिल है। कोरोना काल में सब बर्बाद हो गए, मगर अंबानी की और अडानी की प्रॉपर्टी 10 गुना बढ़ गई है, 25 गुना बढ़ गई है। अंबानी 67वें नंबर पे था, अभी 4थे और 5वें नंबर पे अडानी और अंबानी आ गए हैं। तो ये चमत्कार करने वाले मोदी जी ने किसानों के साथ में भी धोखा करने का जो प्रयास किया था, ये बिल के बारे में हम विस्तार से कभी बात करेंगे। ये कोई वक्त नहीं है बात करने का विस्तार से, मगर उस बिल के विरोध में जिसमें हमारी बाजार व्यवस्था को कोलैप्स कर दिया, जिसमें हमारे एमएसपी को कोलैप्स कर दिया, जिसने हमको एग्रीमेंट कर दिया मगर कंपनी के भरोसे हमको छोड़ दिया, और जिसने स्टॉक का जो है, जो सबसे ज़्यादा बने ये करना है, जमा करना है, इसका स्टॉक बनाना है, तो ये जो जमावबंदी जो खत्म कर दिया है कि कितना भी कंपनी खरीद के अपने जगह स्टॉक कर सकती है। तो इससे 2 जगह पर इफेक्ट होगा। एक तो कंज्यूमर पर इफेक्ट होगा, क्योंकि कंज्यूमर को जब चाहिए उस वक्त 150 रुपये आटा खाने की तैयारी रखो आप। शहर के लोगों को 150 रुपये से कम आटा और गेहूं नहीं मिलेगा, और हमको 10 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी। बीच का सारा मलिदा मल्टीनेशनल कंपनी अंबानी और अडानी खाएंगे। इसके लिए किसान बिल लाया गया है, हम उसके विरोध में हैं। शहरियों को जिनको लग रहा है कि ये बिल का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जी खरीद के देखना, दाल खरीद के देखना, तेल खरीद के देखना, गेहूँ और आटा खरीद के देखना। अगर आपका खर्चा आपके उनपन से खाने का खर्चा 60-70% नहीं हो जाए तो नाम बदल देना। इसीलिए आगाह करने के लिए हर शहर में ये होना चाहिए, हम इसीलिए आए हैं। आपने इसके विरोध में जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अभी जाएंगे, सौंपेंगे। गजबे साहब के और महेश जी के नेतृत्व में जाएंगे और इनको ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि हर जगह कार्यक्रम, अभी महेश काकड़े जी ये कार्यक्रम हर तहसील में करने वाले हैं। हमें जहाँ बुलाएंगे उस जगह हम इनके नेतृत्व में जाके खड़े होंगे, और ये जरूरी है। पार्टी कुछ नहीं है, जैसा अभी पीसे साहब ने भी कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। रमेश भाऊ ने कहा पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, संजय भाऊ ने कहा पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। हम जिंदा रहेंगे, देश का किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रखेगा। राष्ट्र भक्ति बताने से और देश की भक्ति लगाने से या भारत माता की जय नारे लगाने से देश जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ का मेहनत कश कमेरा समाज जिंदा रहना चाहिए, और उसको मारने का जो षड्यंत्र मोदी कर रहे हैं, आप बताइए, हजारों एकड़ के एयरपोर्ट 1 रुपए के रेंट पर, जिसका 1 साल का रेंट 1 रुपया लेते हैं, ऐसे 5-5 हजार एकड़ के एयरपोर्ट अडानी को और अंबानी को हम दान दे देंगे, तो ये देश की जमीन क्या होगी, ये देश की उपज का क्या होगा, हमारी अन्न सुरक्षा का क्या होगा, और देश का क्या होगा, ये बताना। आगे का आपका कदम क्या है इसके बाद में? अगर इस बिल की मांग पूरी नहीं होती तो आपका आगे का कदम? देखो, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, मेरे अकेले के कहने से नहीं होता। मैं अभी 32 संगठनों के नेताओं से मिल के आया हूँ। 3 दिन मैं उनके साथ में धरने पर था, वहाँ भी कॉन्फ्रेंस हुई है जगह जगह। और ये जो कोरोना का डर है चारों जगह फैला के रखा है, ये कोरोना का सुधरता कैसे आदमी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसकी दवा नहीं है, इसकी कोई दारू नहीं है, और फिर भी सुधर रहे लोग। तो मर कौन रहे, सुधर कौन रहे? और कोरोना की वजह से जो चौपट हो गई व्यवस्था, ये किसका षड्यंत्र है, इसके बारे में भी हम बोलेंगे। इसलिए मेरे मास्क पर मैंने जो लिखा है, मेरे मास्क पर जो लिखा है कि मैं कोरोना से नहीं, पुलिस से बचने के लिए मास्क लगाया हूँ, और ये सत्य है। नमस्कार। हम
हम आपके बारे में परिचय जानना चाहेंगे। इस किसान ब्रिगेड महाराष्ट्र के अंतर्गत में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किसान बिल माफ़ को लेके, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में किसान विरोधी 2 बिल कानून के रूप में लाए हैं और एक कानून जो था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जीवनावश्यक वस्तु कायदा, उसमें उन्होंने सुधारणा की है। ये तीनों कानून किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है और इस देश का जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है उन सबके विरोधी है। ये बात समझने को सरकार और उनके नुमाइंदे तैयार नहीं हैं। हम लोगों ने उनको काफ़ी समझाया है कि इसमें आपने बगैर किसानों से पूछे, बगैर एक्सपर्ट लोगों से पूछे, बगैर अर्थतज्ञ लोगों से पूछे आपने ये कानून लाए हैं जो किसान के विरोध में है, जनता के विरोध में है। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये उद्योगपतियों के पक्ष में है, उद्योग के पक्ष में है, नफाखोरों के पक्ष में है, जमाखोरों के पक्ष में है, बैंक लूटने वालों के पक्ष में है। ये आम जनता के पक्ष में नहीं है, ये किसानों दलितों के पक्ष में नहीं है, ये अल्पसंख्यक और गरीब मजदूर लोगों के पक्ष में नहीं है। इसीलिए जब सरकार से पूछा गया कि पिछली बार जो मजदूर जो डेली वेजेस वाले मजदूर थे या काम करने वाले जो असंगठित कामगार थे, जब वो दिल्ली और बाकी मुंबई ऐसे शहरों से निकलकर अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो हज़ारों मजदूरों की मृत्यु हुई। सरकार से लोकसभा में पूछा गया कि कितने मजदूर मारे गए, तो सरकार ने कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ऐसे संवेदनशील सरकार का निषेध करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए और पूरे भारत से जो किसान भाई दिल्ली में आगे कूच कर रहे हैं, वहाँ पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और रोड पर बैठकर खाना बना के अपनी रोटी खा रहे हैं। इन किसानों के समर्थन में, उनके बच्चों के समर्थन में हम लोग यहाँ पर अपना धरना आंदोलन आज कर रहे हैं। इस प्रकार के लाखों धरना आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं। ये आंदोलन बढ़ता ही जाएगा और इस प्रकार से हम लोग इस क्रांति को हम लोग पूरा करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे और इस देश में सच्चे रूप में एक लोकतांत्रिक सरकार आए, इसके लिए कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? जो किसान बिल लागू किया हुआ है वो किसान बिल रद्द होना चाहिए। जिसको किसानों ने मांगा ही नहीं वो आप ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो? उसको किसानों से क्या फ़ायदा है? जब तक किसानों को MSP वैल्यू का जो मिलेगा ही नहीं तो उसमें क्या, किसानों को तो लॉस ही है ना। तो वो जो कायदा मांगा नहीं है वो कायदा देना नहीं चाहिए, वो बिल रिजेक्ट होना चाहिए, वो ठहराव निष्पादित होना चाहिए और कैंसिल होना चाहिए। जैसे कि काकड़े साहब ने बताया कि GST आ गया, लोग कुछ उसके ऊपर रिएक्ट नहीं हुए और ऐसे एक एक चीज़ लाते लाते उन्होंने किया और आखिरी का जो है उन्होंने किसानों पे लाया। जबकि इस अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये खेती के माध्यम से आता है, किसानों के माध्यम से आता है। और ये वो लोग बोल रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ का हर तबका, ये संघ की नीति है कि यहाँ का हर तबका उस स्टेज पे चाहिए कि उसको अपने शाम की रोटी के लिए भी उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और ये देश के जो एक 4, 8, 10 जो लोग हैं, 10-15 जो लोग हैं, उनके हाथ में ये अपनी पूरा का पूरा पैसा और सत्ता ये रखना चाहती है। ये एक तरफ से इस देश का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले भी हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी 2 आदमी और 4 आदमी के साथ में भारत का 97% जो संसाधन है वो आज सिर्फ 10-20 लोगों के हाथ में है। वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ और OBC का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। पहले इस बिल का मैं विरोध करता हूँ और अगर संसद बनी है, पार्लियामेंट बना है तो वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। आपने ये बिल पास करने के पहले जो भी विरोधी पक्ष है या जो भी विरोधी पार्टी है उन सबसे राय करनी चाहिए थी। आपने उसको सदन के पटल पे रख के उस पर लोगों की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन वैसा ना करते हुए सिर्फ हमारा संख्या बल है उसके आधार पे अगर आप कोई भी गलत चीज़ लोगों पे थोपते हो तो वो बुरी बात है। वो लोकशाही के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। काम करने वाला वर्ग है इस देश का, उसको दबानी चाहिए। इस देश में जैसा कि बलिराजा और वामन का संघर्ष हुआ था तो वामन ने पूरे बलिराजा को यानी कास्ताकर को दबाया इतिहास में। आज भी वही नीति चल रही है। ये जो लोग
इनकी जो पॉलिसी जो है आरएसएस की वो वामनवादी पॉलिसी है और बलिराजा को दबाने के वजह से उसमें नीचे रखना है और कभी ऊपर नहीं आने चाहिए, इसलिए उसको कुछ दाम न देने की बात कर रहे हैं। ये नीचे ही रहेगा और हम ऊंचे रहेंगे। ये विषमता की बात बरकरार रखने का काम ये बिल के द्वारा कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे केवल मोदी नहीं है, तो इसकी आइडियोलॉजी जो ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो ब्राह्मणवाद ऊपर रहेगा और बाकी सब नीचे रहेंगे। इसके लिए सब बिल लाया गया है। किसान के जो 3 विरोध में जो कायदे पारित किए हैं, सबसे पहले ये काले कायदे हैं। मैं जाहिर निषेध करता हूँ केंद्र सरकार का। जो एपीएमसी कायदा इस देश में था कई साल से है, और ये जो पद्धत है एपीएमसी के माताहत किसान माल लाते हैं, वहाँ आड़त और दलाल के माताहत उनका माल वहाँ बेचने की अच्छी सहूलत होती है। खरीदार वहाँ आते हैं, वहाँ वेट काटा फैसिलिटीज़ और 24 घंटे के अंदर पेमेंट होता है। और एमएसपी जो रेट है, एमएसपी रेट के नीचे अगर कोई खरीदार माल लेता है तो उसको माल बेचते नहीं, और एमएसपी का पैसा एपीएमसी देती है, और एमएसपी पे नीचे अगर माल जाता है तो व्यापारी का लाइसेंस कैंसिल करती है एपीएमसी। तो ये कायदे में तरतूद ऑलरेडी है, मगर ये किस कायदे का नॉलेज इस गवर्नमेंट ने पूरा देखा नहीं, और उनका लगा कि ये किसान के जो मंडी है ये कहीं तो भी विरोधी पक्ष जो है, कांग्रेस पक्ष है, बाकी पक्ष है, ये इनसे संबंधित है और ये भाजपा के हाथ में कभी नहीं आएंगी, ऐसा समझ के इन्होंने किसानों को डिस्टर्ब किया है, किसानों को बेदखल कर दिया है। इस देश में किसानों के बारे में जो नीतियाँ बनाई जाती है, ये नीतियाँ पहले की सरकार थी उन्होंने बनाई, बाद में उसमें बढ़त आज की सरकार जो है इन्होंने की। ये पूरे देश में जितने कष्ट करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, फिर वो किसान रहे, कोई कंपनी के लेबर रहे, ये अपने देश में 72 साल से ये समस्याएं चल रही हैं। दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ है और शुरू है, तोमर साहब जो कृषि मंत्री है सेंट्रल के, वो अभी क्या उसमें रास्ता निकालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता कि किसानों के फेवर में कुछ होगा। किसान अगर 100 रुपये मांगता है तो किसान के हाथ में 10 ही रुपये देने वाले हैं। यानी एक मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा एपीएमसी के बारे में जो साहब ने कहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसानों को एक्सपोर्ट क्वालिटी के अंदर जो अपनी फसल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, यूएई में यानी दुबई के जो 7 कंट्रीज़ है वहाँ फसल नहीं होती, वहाँ पेट्रोल सस्ता है लेकिन पीने का पानी महंगा है, क्योंकि मेरा परिवार वहाँ पे रहता है। मेरे घर में 22,000 रुपये का महीने का पानी लगता है और 4,000 लीटर में 3 कारें पेट्रोल लेके चलती है महीने भर के लिए। यहाँ हम ये चाहते हैं कि किसानों को जो खेत में जैसा बीज बोए वैसी व्यापारी आके उनसे माल परचेस कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको नासिक के प्याज का देता हूँ। नासिक का प्याज जैसी फसल बोई तो व्यापारी आके वो परचेस कर लेते हैं, वो 4 रुपये 5 रुपये केजी के हिसाब से ले लेते हैं, और जब वो फसल काटने का टाइम आता है वो 20 और 25 रुपये केजी से बेचते हैं। इसमें किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उसने जो भाव से बेचा आधी तो उसकी बोने में गई, लेबर में गई। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा एजेंडा ये किसान आंदोलन के तहत खड़ा होना चाहिए कि जो भी एक्सपोर्ट होगा उसमें किसान का हिस्सा रहना चाहिए। एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि एमएसपी पे ही अभी एमएसपी कहीं जाएगी नहीं, एमएसपी रहेगी, मगर आज भी एमएसपी होने के बाद भी जो खेती का माल जो बेचा जा रहा है वो आज भी उसको एमएसपी पे नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बोल रहे हैं हम लोग कि भाई एमएसपी कायदे में उसकी परिवर्तन हो, कायदे में उसका इंट्रोड्यूस हो कि जो एमएसपी है वो एमएसपी लागू हो, अदरवाइज एमएसपी पे खरीदी नहीं होती है तो उसके ऊपर कुछ सज़ा दी जाए, जिसके कारण वो जिसको क्या बोलते कि जो मंडी है, मंडी से खरीद हो या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी खरीदी करे, तो भी एमएसपी उसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने देखा किसान बिल माफ़ करने को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का इस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इसके आयोजक अविनाश भाऊ काकड़े, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काला बिल निषेध किसानों की बिल माफ़ करने को लेकर कार्यक्रम का
विरोध करते हुए यहाँ पर सभी ने अपने विचार बताए हैं। ये सारे बात की जानकारी देते हुए मैं कृषि समृद्धि से श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।